चलिए आज हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 कंपाउंड एंगल्स। पिछले किसी भी वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोग किस तरह से ये समझते हैं, जिसमें कंपाउंड एंगल्स साइन ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और जो भी लिखा हुआ इसके बारे में कुछ न कुछ सवाल हम लोग सीखे थे और हम लोग बनाए भी थे। तो आप देखिए इसी पार्ट से हम लोग आगे चलते हैं और उसमें न्यू सिस्टम का मतलब ये जो गिवन है इस गिवन से ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करके जो क्रिएटिविटी मिलेगा वो क्रिएटिविटी हमारे लिए एक फार्मूला का काम करेगा। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड जो मैं देख रहा हूं या हम लोग देख रहे हैं, ये दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्लस सेकंड ये दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो एलएचएस में ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। एलएचएस में हो गया। अब आरएचएस में देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एक मैं लिख रहा हूं, बाकी आगे हम लोग ऐसे लिख देंगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये जो है मैंने लिखा और प्लस, अब देखिए प्लस के बाद ये साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो हम लोगों ने क्या किया, ये दोनों को ऐड कर दिया यानी जोड़ दिया। तो जब जोड़ देते हैं ऐड कर देते तो एलएचएस जो मिला वो सामने है। अब आरएचएस हम लोग देख रहे हैं, इसमें कुछ न कुछ डिसमिस होगा, कुछ न कुछ इसमें कटेगा। कैसे कटेगा? देखिए ये साइन इंटू कॉस बी, उसके बाद माइनस कॉस इंटू साइन बी, ये कॉस इंटू साइन बी माइनस है, ये कॉस इंटू साइन बी प्लस है, ये डिसमिस हो गया। अब रह गया साइन इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू कॉस बी, ये सेम साइन में है तो हो जाएगा 2 इंटू इतना। क्यों? जैसे आप देखे होंगे x प्लस एक्स 2x होता है, a प्लस a 2a होता है। इस तरह से जब हम लोग ऐड करते हैं तो ऐसे होता है। उसी तरह से साइन इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू कॉस बी ऐड होगा तो 2 साइन इंटू कॉस बी होगा। इट मीन ऐसे साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी दिस इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस बी। देखिए ये अपने आप में एक फार्मूला जनरेट हो गया, ये अपने आप में एक फार्मूला जनरेट हो गया। सवाल आगे बनेगा, आप देखिएगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी को साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हम लोग लिखेंगे और वापस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी को भी हम लोग 2 साइन ए इंटू कॉस बी लिखेंगे। अब देखिए इस फार्मूला को हम लोग जो अभी हम लोगों ने बनाया इसकी एप्लीकेशन साथ साथ देखते चलते हैं, क्योंकि बाद में क्या होता है फार्मूला एक जगह कलेक्टेड हो जाता और जब एप्लीकेशन हम लोग बनाने लगते उस समय पता नहीं चलता कौन सा फार्मूला कब हम लोगों ने डिजाइन किया था। तो देखिए अभी जो ये बना एक डिजाइन है और इस डिजाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग बना सकते हैं। डिपेंड करेगा हम लोग कितना मेहनत करना चाहते हैं, कितना टाइम हम लोग के पास है बनाने के लिए। तो आइए ये जो डिजाइन बना, चलिए इसके एप्लीकेशन हम लेते हैं, फिर दूसरे डिजाइन की तरफ चलेंगे। दूसरे डिजाइन में 1 और 2 को माइनस कर देंगे, फिर दूसरा मिल जाएगा। तो आइए देखिए इसके सब एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास सवाल ऐसे रहेगा, तो साइन 3x इंटू कॉस 2x। अब आपको कहेगा इवैल्यूएट, क्या कहेगा? इवैल्यूएट यानी इसको मूल्यांकन करिए,
सिंप्लीफाई करिए, वैल्यू फाइंड करिए, तो क्या होगा? अब देखिए 2 sin 3x इंटू कॉस 2x है, हमारे पास फॉर्मूला है डिजाइन में 2 sin a इंटू कॉस b। तो जो डिजाइन दिख रहा है, ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन में 2 sin a इंटू कॉस b है, यानी a अलग है b अलग है। तो आप देखिए 2 sin 3x इंटू कॉस 2x, ये a हो गया और ये b हो गया। तो अब इस फार्मूला पे लगा दीजिए sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, आंसर मिल जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा sin a प्लस b, a का मतलब 3x, b का मतलब 2x, 3x प्लस 2x प्लस, अब देखिए sin a माइनस b है, तो sin 3x माइनस 2x, सो दिस इज इक्वल टू, ये हो गया sin 5x, 3x प्लस 2x 5x, और ये हो गया sin x। सो दिस इज द आंसर। देखिए कितना आसान है बनाना ये, यदि हम लोग सीख जाते तो दिस इज वेरी इजी टू सॉल्व, बनाना बहुत आसान है। अब देखिए इसी डिजाइन पे हम लोग दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल लेते हैं ऐसे, ये क्वेश्चन 1 हो गया। अब दूसरा सवाल लेते हैं ऐसे, देखिएगा मैं ले रहा हूं 2 sin 5x इंटू कॉस 6x, ऐसे मैंने लिया। अब इसको भी इसी डिजाइन पे बनाना है। तो देखिए 2 sin a इंटू कॉस b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, तो हो जाएगा sin a प्लस b, a मीन्स हो गया 5x, b मीन्स हो गया 6x, तो sin 5x प्लस 6x प्लस, अब देखिए लिखे प्लस sin a माइनस b, तो हमारे पास हो जाएगा sin a माइनस b, 5x माइनस 6x, ऐसे। तो ओवरऑल आंसर हो गया 5 प्लस 6 11, तो हो जाएगा sin 11x। अब देखिए ये हो जाएगा प्लस sin माइनस x। सो ये इसको जब हम लोग लिखेंगे, अब जो ये मिलेगा हम लोगों को, क्योंकि साइन माइनस थीटा ये माइनस साइन थीटा होता है, क्या होता है? साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। इट मीन ये हो गया साइन 11x माइनस साइन x, ऐसे, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, आप पहले भी जाने होंगे। तो इसलिए ये फार्मूला हो गया, साइन माइनस एक्स है तो माइनस साइन एक्स हो गया, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो आप देख लीजिए इस फार्मूला से ऐसे ये हम लोगों ने बनाया। अब देखिए इसी तरह से कुछ और भी सवाल हम लेते हैं, जिस सवाल को हम लोग बनाएंगे ऐसे। देखिए मान लीजिए मैंने लिया 2 sin 3x इंटू cos 5x, sin 3x इंटू cos 5x। तो आप देख लीजिए फिर वही फॉर्मूला है, 2 sin a इंटू cos b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो सेम तरीके से लिखेंगे कि sin a प्लस b, a मीन्स 3x, b मीन्स 5x, तो 3x प्लस 5x और प्लस साइन, अब देखिए a माइनस बी है तो हो गया a माइनस बी, यानी 3x माइनस 5x, तो हो गया 5 प्लस 3 8 साइन 8x प्लस साइन, अब ये देखिए माइनस 2x होगा, क्योंकि 3x माइनस 5x माइनस 2x। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 5 ज्यादा है और 3 कम है और माइनस हो रहा है, तो हमेशा साइन बड़ा वाला का आता है। तो 5 ज्यादा है, इसके पहले माइनस है, तो माइनस होने के बाद ये माइनस 2x आ गया। अब जो है साइन माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा का सिस्टम लगेगा, ये हो गया साइन 8x
माइनस साइन 2x, ऐसे देखिए साइन 8x माइनस साइन 2x, ऐसे। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे सवाल, 3 सवाल हम लोगों ने देख लिया। आइए एक आध और देखते, समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा सब चीज। ये फार्मूला अभी मैं नहीं मिटा रहा हूं, चलिए हम लिखते हैं ऐसे इधर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा चेंज करते, देखिए साइन 5x इंटू कॉस 6x, इतने ही मैंने लिखा। ये देखिए 2 है, वो 2 हमारे पास नहीं है, ऐसे समझिए 2 हमारे पास नहीं है, लेकिन बगैर 2 का काम नहीं चलेगा, तो क्या करना पड़ेगा, 2 लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, उसको 2 से डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया, ऐसे ये डिवाइड भी हुआ मल्टीप्लाई भी हुआ। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। अब ये जो ब्रैकेट में दिखा, ये हमारे पास इस डिजाइन में आ गया 2 साइन इंटू कॉस बी। अब देखिए इसके बाद हम इधर भी लिख रहे हैं ऐसे, ये नीचे में मैं लिख रहा हूं, ये फार्मूला मैं भी छोड़ दे रहा हूं। तो आप देखिए इसके बाद मैं इधर लिख रहा हूं, ये हो गया 1/2 और ये हो जाएगा 2 साइन इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए हो गया 5x, बी 6x प्लस साइन ए माइनस बी 5x माइनस 6x, ऐसे। तो ये हो गया 1/2 साइन 11x और ये वापस फिर साइन माइनस x आएगा, सो मैं लिख दे रहा हूं माइनस साइन x, क्योंकि फार्मूला होता है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ऐसे ये फार्मूला हुआ। मैंने इस फार्मूला के बेस पे ऐसे लिख दिया। अब आइए कुछ अलग चलते, आप देख लिए ऐसे कि जब 2 नहीं रहेगा, 2 नहीं रहेगा तो हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इस तरह आप देखें सवाल, कुछ सवाल आप बना लीजिएगा, आपके प्रैक्टिस के लिए भी मैं दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं 2 साइन 5x इंटू कॉस 2x और 2 साइन x इंटू कॉस 3x और 2 साइन 11x इंटू कॉस 5x और साइन 6x इंटू कॉस 4x। ये 4 सवाल मैंने दे दिया आपको सेम डिजाइन पे, क्योंकि मैंने कहा ये डिजाइन कई सवाल क्रिएट करेगा। तो ये कई सवाल आपके लिए और कई सवाल मैंने बनाया, यानी यदि आप सिस्टम समझ गए तो ये सवाल आप बनाएंगे, ये सवाल 100% बन जाएगा, 100% आप बना लेंगे, गलती नहीं होगी। अब चलिए दूसरे सिस्टम में चलते, इसी को दूसरा सिस्टम जनरेट करते। कौन सा सिस्टम, अभी जो प्लस करके मैंने बनाया था, आइए इसी को माइनस करके बनाते हैं। कैसे माइनस करके, देखिए ऐसे, ये जो माइनस की बात मैंने की, ये माइनस हम लोग ऐसे करके बनाएंगे। जैसे आप देखिए फर्स्ट माइनस सेकंड, ये 1 माइनस 2 कर रहे हैं इसी दोनों को, तो ये हमारे पास आएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये हो गया एलएचएस का। अब देखिए इधर राइट साइड वाला, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए माइनस हो रहा है, माइनस, इसको ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ऐसे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। अब आप देखिए दिस इक्वल्स हो गया साइन ए
इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी माइनस, अब देखिए ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, और ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखिए ये साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, ये प्लस माइनस डिसमिस हो गया। अब कॉस ए इंटू साइन बी और कॉस ए इंटू साइन बी, टू कॉस ए इंटू साइन बी। इट मीन जो फॉर्मूला बना साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू टू कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला ऐसे बना। अब देखिए ये जो फार्मूला डिजाइन हुआ, समझिएगा, ये फार्मूला डिजाइन हुआ जिसमें टू कॉस ए इंटू साइन बी है। क्या है? टू कॉस ए इंटू साइन बी है। पहला में क्या था? टू साइन ए इंटू कॉस बी था। तो ये प्लस माइनस का फर्क पड़ा। अब आइए दो सवाल इस पे भी हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसे रहेगा टू कॉस ए इंटू साइन बी यानी कॉस 2x साइन 3x। अब देखिए टू कॉस ए इंटू साइन बी है तो कॉस ए का मतलब 2x है, बी का मतलब 3x है। तो अब देखिए हम लोग इसको इस फार्मूला का इस्तेमाल करके साइन ए प्लस बी, ए मीन्स हो गया 2x, बी मीन्स हो गया 3x माइनस साइन ए माइनस बी 2x माइनस 3x। देखिए ए 2x है, बी 3x है, ये आ गया साइन 3 प्लस 2 5x माइनस साइन 3 माइनस ये 2 माइनस 3x माइनस x। फिर वापस हम लोग लिखेंगे साइन 5x और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन x, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ये फार्मूला होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। तो इस तरह से आपने देखा एक सवाल हम लोगों ने बनाया। आइए दूसरा सवाल इस पे भी बनाते हैं, सेम तरीके से दूसरा सवाल भी हम लोग बनाते हैं। तो आप देखिए दूसरे सवाल के लिए इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि ये फार्मूला मैं छोड़ दे रहा हूं सिर्फ ऐसे। अब देखिए दूसरे सवाल के लिए चलते हैं ऐसे, तो कॉस 3x इंटू साइन x, ऐसे 2 cos 3x इंटू साइन x, 2 cos a इंटू साइन b, क्या होगा? साइन a प्लस b 3x प्लस x माइनस साइन a माइनस b 3x माइनस x, ऐसे कितना हो गया? 3 प्लस x 4x एंड 3x माइनस x 2x, ये अपना आंसर हो गया। तो आई थिंक आप इसको भी समझ गए होंगे। इस पे भी कुछ सवाल मैं दे दे रहा हूं, आप बना लीजिएगा, बन जाएगा। ये हो गया 2 cos 5x इंटू साइन 6x, 2 cos 3x इंटू साइन 5x, ऐसे करके। और भी मैं लिख दे रहा हूं 2 cos 2x इंटू साइन 7x, 2 cos 5x इंटू साइन x, ऐसे कुछ सवाल आप इसी डिजाइन पे बना लीजिएगा तो बन जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया? डिजाइन क्रिएट किया। क्या किया? डिजाइन क्रिएट किया। आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते। थोड़ा बढ़ने के बाद आगे बहुत सारा फार्मूला हम लोग को इसी से मिलेगा। और एक बात और समझेंगे, जितना भी डिजाइन ये बन रहा है इस पूरे एक्सरसाइज में, कंपाउंड एंगल में, इसी डिजाइन पे आगे भी
सारा सवाल बनेगा। सो याद रखने की जरूरत है। अब देखिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ तो चल रहे हैं, ये थर्ड और फोर्थ जो मैंने लिखा इस पे चल रहा है, इसको जोड़ते हैं थर्ड और फोर्थ को ऐसे, थर्ड प्लस फोर्थ, तो ये हो गया एलएचएस में कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब देखिए आरएचएस जो है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, ये हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी और प्लस ये देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू ये कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब देख रहे हैं हम लोग साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, एक प्लस में और एक माइनस में। देखिए ये साइन ए इंटू साइन बी माइनस है, ये साइन ए इंटू साइन बी प्लस है, तो ये प्लस और माइनस मिलके डिसमिस हो जाएगा ऐसे, ये साइन ए इंटू साइन बी, ये साइन ए इंटू साइन बी, तो अपने पास क्या हो गया, अपने पास हो गया कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, टू कॉस ए इंटू कॉस बी, ये हो गया टू कॉस ए इंटू कॉस बी। ये बना हमारा तीसरा फार्मूला। जो थर्ड और फोर्थ को हम लोगों ने जब ऐड कर दिया तो ये तीसरा बन गया, जिसमें कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू टू कॉस ए इंटू कॉस बी। इट मीन इसमें दोनों कॉस आया प्लस में। तो आइए कुछ इस पर भी सवाल हम लोग देखते हैं, एक दो सवाल हम लोग देखते हैं ऐसे। जैसे मान लीजिए रहेगा टू कॉस 3x इंटू कॉस 2x, क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस बी, ए हो गया 3x, बी हो गया 2x और प्लस कॉस ए माइनस बी ऐसे। सो दिस इज इक्वल टू कॉस 5x प्लस कॉस x, ये आंसर हो गया। कितना आसान है, हम लोग आराम से समझ रहे, समझने में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी आपको भी। बहुत आसान तरीके से छोटे छोटे ये सवाल आपको हौसला को बुलंद करेगा, क्योंकि जब सवाल बनता है तो बच्चों का हौसला बुलंद होता है। तो अब देखिए इसी तरह से और भी कुछ हम एक दो सवाल लेते हैं आसान आसान सा। देखिए टू कॉस 5x इंटू कॉस 2x कितना हो गया, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। सो 5 प्लस 2 7x और कॉस 3x ऐसे, ये मिला 7x प्लस 3x। एक और सवाल ले लें आपके लिए, देखिए कॉस 2x इंटू कॉस 5x, ये हो गया कॉस ए प्लस बी यानी 2x प्लस 5x प्लस कॉस ए माइनस बी 2x माइनस 5x, ये हो गया कॉस 5 प्लस 2 7x प्लस कॉस, ये हो गया देखिए माइनस 3x। अब यहां समझने वाली बात है, थोड़ा हम लोग समझ लेंगे, क्योंकि देखिए कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, जबकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसको याद रखिएगा। तो हम यहां पे लिख रहे हैं कॉस 7x प्लस कॉस 3x। क्यों, बहुत लोग ये सोचेंगे कि साइन माइनस थीटा में मैंने माइनस साइन थीटा लिखा था, तो कॉस माइनस थीटा में मैंने माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये कानून है कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ये हो गया कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ऐसे।
ये कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, ये ऐसे फार्मूला याद रखेंगे। तो आप समझ गए। इस तरह से सवाल 2-3 मैंने भी इसको बनाया और आप भी बना लेंगे। इस डिजाइन पे हम लोग 2-3 सवाल देख लिए और आपको बनाने के लिए 1-2 सवाल मैं और अभी दे रहा हूं, आप प्रैक्टिस करेंगे आपसे बन जाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूं 2 cos 3x इंटू cos 4x, दूसरा लिख रहा हूं cos 5x इंटू cos x, तीसरा लिख रहा हूं 2 cos 7x इंटू cos 11x, ऐसे। तो आप प्रयास करेंगे सेम डिजाइन से बनाने के लिए बन जाएगा, क्योंकि ये सिंपल डिजाइन है और हम लोग डिजाइन सीख रहे हैं और ये डिजाइन सीख जाने के बाद सवाल ऑटोमेटिक बनने लगेगा। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू।